NHIDCL द्वारा तिस्ता में बंगाल की तरफ बनाई जा रही सुरक्षा दीवार से सिक्किम के मल्ली बाजार में बाढ़ का खतरा, स्थानीय लोग चिंतित। नमस्कार, मैं हूं केवल तामंग और आप देख रहे हैं खबर समय सिक्किम। दक्षिण सिक्किम के मल्ली बाजार में उस समय गंभीर चिंता का माहौल बन गया जब पश्चिम बंगाल की ओर तिस्ता नदी के किनारे NHIDCL द्वारा सुरक्षा दीवार के निर्माण का कार्य शुरू किया गया। स्थानीय निवासियों को आशंका है कि मानसून के दौरान तिस्ता नदी का जलस्तर बढ़ने पर बाढ़ का पानी सिक्किम की ओर मुड़ सकता है, जिससे मल्ली बाजार में जान माल को भारी नुकसान पहुंचने का खतरा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बंगाल की ओर बनाई जा रही सुरक्षा दीवार मानसून के समय नदी की धारा को लगभग 40 फीट तक सिक्किम की दिशा में धकेल सकती है। उन्होंने बारिश शुरू होने से पहले मल्ली बाजार की सुरक्षा के लिए तत्काल कदम उठाने की मांग की है। पहिला यो हाम्रो टिस्टा खोला चाहिँ तपाईले यता हेर्नुहोस्, यो जो अहिले वाल लगाएको देखि त्यो माथि एउटा सेतो रेखा छ, कम से कम 40 फिट माथिबाट चाहिँ टिस्टा खोला बग्छ। तर आज अब यताबाट खोलालाई डाइभर्ट गरेर वाल लगाएपछि त्यो वहाँ खेल्ने हाम्रो टिस्टा खोला चाहिँ हाम्रो बजारभित्र पस्छ। त अब जो त्यति पर 40 फिट उता जाने खोला यिनीहरूले वालले बन्द गरेपछि त्यो खोला कहाँ जाने? हाम्रै घरतिर आउने हो र यसको लागि एकदमै हाम्रो समस्या छ। र अस्ति हामी स्पटमा गएर पनि कुछ रोक्नेको लागि कोसिस गर्यौं। त त्यो दिनबाट उहाँहरूले झन् डबल लेबर लगाएर डबल जेसीबीहरू लगाएर यसलाई अब कतै स्टे अर्डर त लाग्ने होइन भनेर चाहिँ उहाँहरू युद्ध स्तरमा चाहिँ यो काम अहिले गरिरहेको छ। There will only be one insignia. स्थानीय लोगों ने याद दिलाया कि 4 अक्टूबर 2023 को आए ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड यानी कि ग्लॉफ के दौरान तिस्ता नदी का स्तर अचानक बढ़ गया था और नदी तल करीब 40 फीट तक ऊपर आ गया था। इसके बाद हर मानसून में बाढ़ का पानी मल्ली बाजार के निचले इलाकों तक पहुंचता रहा है। ऐसे में नई दीवार के निर्माण ने बाढ़ की आशंकाओं को और गहरा कर दिया है। मल्ली बाजार डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कमेटी यानी कि DMC के महासचिव महेंद्र प्रधान ने बताया कि स्थानीय लोगों ने पहले भी निर्माण कार्य रोकने की मांग की थी, लेकिन जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो कमेटी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को पत्र लिखकर मामला उठाया। इसके साथ ही मल्ली पुलिस स्टेशन में जनरल डायरी दर्ज कराई गई और नामची जिले के जिला कलेक्टर को भी स्थिति से अवगत कराया गया है। कमेटी जल्द ही सिक्किम सरकार के मुख्य सचिव से मिलने की भी तैयारी कर रही है। एप्रोच छ। अहिले हामीले अब एउटा DC हामीले वहाँ गरेको छ। एउटा हामीले अब आज भर्खरै हाम्रो प्रेसिडेन्ट महोदयले हाम्रो बंगालको चिफ मिनिस्टरलाई मेल गर्नुभएको छ है। अब यसको कहिले समाधान हुन्छ त्यो पहिला पनि यो हाम्रो जुन चाहिँ यो डम्पिङ भएको छ अहिले देखिरहनु भएको छ, यसमा पनि DC लेटर लेखेर कहीं आएर कति बार DCहरू आउनुभयो, तर यहाँ यस्तो भएको छ कि यो चाहिँ एउटा चिडियाघर जस्तो भएको छ। आउने रमिता हेर्ने अनि जाने यसको कोही फिडब्याक छैन अहिलेसम्म। आउने हेर्ने जाने आएर तपाईहरुको अब हामी यो काम सुरु गर्छौं, अब अहिलेबाट सुरु गर्छौं भन्ने पनि छैन। यहाँ यो हामीले GD गरेको छौं यो मल्ली पुलिस स्टेशनमा है। यो हामीले गरेको 2 तारिक 26 तारिक कैला गरेको छौं है। र वेस्ट बेंगलको चीफ सेक्रेटरीहरुलाई पनि हामीले यो मेल गरेको छौं है। र अर्को कुरा हामीले चीफ मिनिस्टरलाई पनि यो लेटर हामीले पठाएको छ, मेल गरिदिएको छ। बंगाल चीफ मिनिस्टरलाई यो हामीले पठाएको छ यसको वालकै इस्यु लिएर, ताकि यसलाई रोक दिया जाओस्। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। मल्ली बाजार के पंचायत सदस्य डंबर कुमार बसनित ने सरकार से मल्ली बाजार को हाई रिस्क जोन घोषित करने और विशेष बजट के तहत सुरक्षा कार्य कराने की मांग भी की है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि यदि बंगाल की ओर सुरक्षा दीवार बनाई जा रही है तो सिक्किम की ओर भी समान स्तर के सुरक्षा उपाय किए जाने चाहिए। सम्पूर्ण मल्लीवासीको डिमान्ड चाहिँ यो छ कि एउटा सिक्किम सरकारले हाई रिस्क जोन चाहिँ यो मल्ली क्षेत्रलाई गरेर एउटा स्पेशल बजेट निकालेर हाम्रो यो मल्ली बजारलाई चाहिँ सेभ गरिदियो भनेदेखि चाहिँ एकदमै राम्रो हुने थियो। यसलाई सेभ गर्दाखेरि चाहिँ अब एउटा वैज्ञानिक रूपले हामीलाई हेर्नु पर्यो कि यो खोला चाहिँ किन माथि आइरहेको छ अनि यसलाई कस्तो प्रकारले चाहिँ हामीले प्रोटेक्सन गर्ने, र त्यो प्रकारले यता पनि प्रोटेक्सन वाल लगाएर चाहिँ हामीलाई यसबाट राम्रो हुनेछ। ड्रीमलैंड अम्यूजमेंट पार्क नियर फुलबाड़ी बैरेज, सिलीगुड़ी।
31 जनवरी 2026 को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को सौंपे गए ज्ञापन में डीएमसी ने यह भी बताया कि मल्ली बाजार एक सीमा क्षेत्र है जहां एक ही नाम की बस्ती सिक्किम की ओर और बंगाल की ओर दोनों राज्यों में स्थित है और उनके बीच तिस्ता नदी बहती है। कमेटी के अनुसार 1960 के दशक में नदी और बाजार के बीच की दूरी लगभग 220 फीट थी, जो 1968 की बाढ़ और बाद की निर्माण गतिविधियों के चलते लगातार घटती चली गई। कमेटी ने चेतावनी दी है कि यदि नदी के बीच या किनारे इस तरह का निर्माण जारी रहा तो मानसून में तिस्ता का प्राकृतिक प्रवाह बाधित होगा और मल्ली बाजार के अस्तित्व पर ही संकट खड़ा हो सकता है। हालांकि कमेटी ने यह भी स्पष्ट किया है कि बंगाल की ओर सड़क या संपत्ति सुरक्षा के खिलाफ वह नहीं है, लेकिन ऐसा कोई भी कार्य दोनों राज्यों के नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए ही किया जाना चाहिए। यो काम त अस्ति नै बन्द हुनुपर्ने हो। जुन दिन हामीले गएर भनेदेखि त्यहाँदेखि चाहिँ उनीहरूले अझ डबल लेबरहरू लाएर चाहिँ काम गरिरहेको छ। यो अहिले कोही बन्द हुने यसमा छैन। हामीले यसमा कुछ एक डकुमेन्टेसनहरू पनि गरिरहेको छौँ। यसलाई स्टे अर्डर लगाउनको निम्ति हिजै बेलुका हामीले गरेको छौँ यसको। अब यो वहाँसम्म पुगेर आउँदा ओर्दा त यो एनएचआइडिसिएलले मलाई लाग्छ 15-20 फिट माथिसम्म वाल उठाउँछ। त्यसको बादमा फेरि कोही हामीसँग समाधान छैन र अगर एनएचआइडिसिएलले त्यस्तो गर्छ भनेदेखि उहाँहरूले हाम्रो पनि आफ्नो मात्रै उहाँहरूले नसोचेर हाम्रो बजारलाई पनि हेरेर हाम्रो बजारतिर पनि उहाँले या त प्रोटेक्सन गरेर उहाँले लग्यो भनेदेखि हामीलाई कोही आपत्ति छैन। Nations march with pride, flags held high. Dr. Suborno Bose sets the vision. The YCO trophy is unveiled, marking the beginning of a global culinary journey. अब पारिपट्टि यसरी अहिले अब फेरि पनि त्यो हाम्रो भनाइलाई उनीहरूले अनदेखा गरेर यसरी खोलाको नदीको बीचबाट उनीहरूले चाहिँ वाल गरेको देख्दाखेरि फेरि मल्ली बजारका जनताहरू एकदम त्रासमा छन् र म चाहिँ यही भन्न चाहन्छु यो जुन चाहिँ काम भएको छ एकदमै अन्यथा नै ठान्छु म चाहिँ यो कामलाई, किनभनेदेखि यो सही भएको छैन जस्तो मलाई लाग्छ र यसको लागि चाहिँ अलिकति कसरी हुन्छ यसलाई रोकथाम गर्नुपर्ने हो कि या त सम्बन्धित विभागले यसलाई बातचित गरेर यसलाई कसरी रोकथाम गर्नुपर्ने भन्ने विषयमा नै अब चिन्ता छ यहाँको जनतालाई र म त्यही भन्न चाहन्छु। तो फिलहाल इस मुद्दे पर रहेगी हमारी नजर। ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे साथ बिल्कुल बने रहें। देखते रहें खबर समय सिक्किम, हर समय खबर समय। धन्यवाद।